अब हमारे साथ राजेंद्र मीरा सर जो है मौजूद है। अब उनसे जानेंगे कि आगे पहले इनको बोलने तो आप बात में हो जाएगा। अब हमारे साथ राजेंद्र सर मौजूद है। अब उनसे जानेंगे कि इनका जो है ये धरना प्रदर्शन कितने दिनों तक आगे चलता रहेगा और इसका क्या सरकार इस पर कोई निर्णय लेती है, क्या जिसने ये झालावाड़ में 7 मासूमों की मृत्यु स्कूल के अंदर छत गिरने से हुई थी, उसी दिन से नरेश मीणा का प्रोटेस्ट जारी है। वो वहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ भी धरना दिया था झालावाड़ में। उसके बाद में झूठा मुकदमा लगा कि उनको 40 दिन के लिए जेल में डाल दिया और उसके बाद बाहर आने के बाद उन्होंने अनशन किया। अब पुलिस ने ज़बरदस्ती, उसकी सेहत खराब हो गई थी, डॉक्टरों की विराई थी, वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती पुलिस ने उठा के हॉस्पिटल में डाल दिया। वहाँ भी वो अनशन चालू है और उनके समर्थक झालावाड़ में भी धरना दे रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट मसाल जुलूस के रूप में, कोई प्रदर्शन के रूप में, धरने के रूप में, अनशन के रूप में अगर अभी तक सरकार ने इस पर कुछ किया नहीं, ठीक है, और एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप फिलहाल सरकार के लिए क्या करना? सरकार ने कुछ कैसे नहीं किया, सरकार ने तो बहुत कुछ किया है। निर्दोष को उठा के 40 दिन के लिए अंदर डाल दिया और 50 लड़कों के हाथ पांव तोड़ दिए। हमारे नरेश मीणा को जब शुरू में डाला था जेल में, तो 50 लोगों के हाथ पांव तोड़े, तो सरकार ने तो तोड़े, जेल में भी डाला है, मुकदमे भी लगाए हैं महिलाओं पर, बच्चों पर, बच्चियों पर, जिन पर अत्याचार किए और झूठे मुकदमे भी लगाए हैं। सरकार बकरियां पास दी है, सरकार कर तो रही है। तो नरेश मीणा का कहना है कि अगर सरकार उनकी बात और उनकी मांग को पूरी नहीं करती तो वो जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस पर आप नरेश मीणा को ये कुछ भी करे वो रुकेगा नहीं। ये गोली मरवा देंगे और वो दुनिया में नहीं रहेगा, तो भी उसने नया नरेश मीणा एक तैयार और कर दिया। क्या नाम उसके बेटे का? अनिरुद्ध। वही लड़ाई लेके चलेगी। वो भी कल लड़का मैंने देखा उसकी आंखों में करण। नरेश मीणा ने सचिन पायलट को फोन किया, मैं बिहार से मदद मांगी। किरोड़ी लाल मीणा को उन्होंने अब तक उनका समर्थन क्यों दिया और किरोड़ी लाल मीणा ने अब तक उनका समर्थन क्यों दिया? किरोड़ी लाल जी बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं और मेरे किरोड़ी लाल जी से अच्छे से। किरोड़ी लाल जी ने बहुत संघर्ष भी किया। पिछले 5 साल में भाजपा में एकमात्र किसने संघर्ष किया तो किरोड़ी लाल जी ने रोड पर लड़ने वाला एक आदमी। अब उनके बारे में बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में क्या बोलते? रहा सवाल सचिन पायलट जी का और नरेश मीणा का। सचिन पायलट जी के और नरेश मीणा के आपस में ठीक संबंध रहे, तो फिर वो अभी तक समर्थन में क्यों दिया? अब इसका तो आपको मेहरबानी करके सचिन पायलट जी से पूछना चाहिए, हनुमान बेनीवाल जी से पूछना चाहिए। और नरेश मीणा है वो अभी मौन है साहिब, तो वो जवाब अभी दे नहीं रहे। तो इसका तो आप सचिन पायलट जी के आपके अच्छे मित्र हैं, आपसे ठीक संबंध थे, उन्होंने आपको तो उन्होंने को बता जवाब भी दिया, बताया उन्होंने, वो आपको पता होगा क्या दिया क्या नहीं। हनुमान बेनीवाल जी उनके तो मैं हनुमान बेनीवाल जी का प्रवक्ता नहीं, उनसे पूछा। तो इस मीणा समाज के संगठन बोल रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा के बाद हम नरेश मीणा को भी हमारा नेता माने, वही आगे चलकर एक बड़ा वरिष्ठ नेता होगा। आपको बताऊँ, मीणा समाज नहीं, मुझे सर्व समाज नजर आ रहा है यहाँ धाकड़ भी है, गुर्जर भी है, राजपूत भी है, एससी के लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं। ये सर्व समाज का यूथ है ना नरेश मीणा के साथ, ठीक है। मीणा समाज की स्थिति नहीं है। और आपको बताना चाह रहा हूँ, एक ज़माने में जिस तरीके से सचिन पायलट जी के साथ जो गुर्जर जुड़ गया था, आज भी शायद जुड़ा होगा, लेकिन वैसे ही नरेश मीणा के साथ मीणा जुड़ गया, यूथ मीणा जुड़ गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल की तरह एक अलग से अपनी क्या टीम बनाना चाहिए या अपनी कोई नई पार्टी की वो घोषणा करेंगे? अभी यंग लड़का है, पूरी जिंदगी को मूंगफली थोड़ी बेचेगा, यही करेगा। ये तो नेता की तरह करेगा ही। तो मतलब बेनीवाल के मार्गदर्शन पर या वैसा? बेनीवाल जी का अलग रास्ता है, उनका अलग है, सबके अलग अलग पॉलिटिक्स है। मैं
मैं कहता हूँ नरेश मीणा सबसे इन सबसे आगे जाएगा। थैंक यू।